सुप्रभात। बलात्कारी की सही सजा। बलात्कारी की सही सजा। भारत में यौन अपराधों के लिए सजा का प्रावधान नए आपराधिक कानून यानी भारतीय न्याय संहिता के तहत किया गया है। कानून में इन अपराधों को अत्यंत गंभीर माना गया और इनके लिए कठोर दंड निर्धारित किए गए। अपराध के प्रकृति और गंभीरता के आधार पर सजा के मुख्य प्रावधान ये हैं कि गंभीर यौन अपराधों के लिए दोषी को न्यूनतम 10 वर्ष से लेकर 20 वर्ष तक के कठोर कारावास की सजा दी जा सकती है। कई मामलों में कानून अदालत को यह अधिकार देता है कि वह अपराधी को शेष प्राकृतिक जीवन के लिए जेल यानी आजीवन कारावास की सजा सुनाए। जघन्यतम मामलों में विशेष रूप से जहां पीड़ित की स्थिति अत्यंत संवेदनशील हो, मृत्युदंड का भी प्रावधान रखा गया है। कारावास के साथ साथ आर्थिक दंड का भी प्रावधान है, जिसे अक्सर पीड़ित के पुनर्वास के लिए उपयोग किया जाता है। कानूनी प्रावधानों, शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया और सुरक्षा अधिकारों के बारे में विस्तृत और सटीक जानकारी भारतीय न्याय संहिता, जो पहले इंडियन पेनल कोड के नाम से जाना जाता था, उसमें संपूर्ण रूप से दी गई है। महिला सुरक्षा से संबंधित अन्य सामान्य कानूनी अधिकारों की शिकायत दर्ज कराने की आधिकारिक प्रक्रिया भी सीपीसी में यानी कि सिविल प्रोसीजर कोड में पढ़ लेते हैं। लेकिन एक बलात्कारी की सजा क्या होनी चाहिए और क्या जायज है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि महिला को थप्पड़ मारने पर परिस्थिति और मंशा के आधार पर अलग अलग धाराओं में मामला दर्ज किया जाता है। यदि थप्पड़ मारने का उद्देश्य महिला की गर्भ लज्जा भंग करना था तो भारतीय न्याय संहिता धारा 79 में गंभीर मामला बनता है। भारत में अगर किसी बलात्कारी को सही सजा दी गई है तो वह एक ही महिला थी, और वो महिला थी फूलन देवी, दस्यु रानी फूलन देवी। इस महिला ने अपने साथ किए गए बलात्कारियों को 22 बलात्कारियों को एक लाइन में खड़ा करके सबको एक एक करके गोली मार दी। ये भारतीय इतिहास की अब तक की बलात्कारियों को दी गई सबसे बड़ी सजा है, जिसमें फूलन देवी ने 22 बलात्कारियों को लाइन में खड़ा करके सबको गोली मारी। धन्यवाद।